नंबर 1, आपका पहला वर्ड ही आपका फ्लड गेट है। सोचिए आप एक ट्रेन का वेट कर रहे हैं, आपकी ट्रेन आने में भी काफी टाइम है, आपके पास एक अजनबी बैठा है, आप उससे बात करना चाहते हो और वो पहला वर्ड आपके गले में अटक रहा है। 10 तरह के सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं और आप सोचते हो कि कहूं कि ना कहूं। तो मेरी एडवाइस ये है कि कह दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो तो अब भी नहीं कर रहा है। जैसे कि एक प्लेयर अपनी पूरी एनर्जी और पूरे जोश के साथ हार जीत की फिक्र किए बिना अपना बेस्ट देने के लिए मैदान में कूद जाता है, वैसे ही आप हिम्मत जुटाओ और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोल दो हाय या फिर हेलो। जैसे ही आप पहला वर्ड कहकर शुरू करते हो, बाकी का कन्वर्सेशन खुद ब खुद चलने लगता है। इसलिए आपका पहला वर्ड ही किसी फ्लड गेट से कम नहीं है। नंबर 2, एक दूसरे में कॉमन चीजें ढूंढो। आपने किसी से पूछा कि वो कौन से शहर से, उसने कहा दिल्ली से, और आप लगे दिल्ली की बुराइयां करने कि यार वहां तो बड़ा पॉल्यूशन है, वहां तो बड़ा क्राइम है। आपके इतने नेगेटिव रिएक्शन के बाद आप उससे क्या उम्मीद रखते हो, क्या आपसे आगे बात करेगा? इसलिए बात को किसी डिबेट की तरह शुरू ना करो, बल्कि दोनों के बीच एक मी टू फैक्टर ढूंढो। जैसे दो अजनबियों में बहुत सी बातें अलग होंगी, लेकिन कुछ तो होगा जो कॉमन होगा। तो आप बातों बातों में वो जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको और उसको सेम जगह घूमना पसंद हो, आपके फूड की पसंद एक हो सकता है कि आपके म्यूजिक टेस्ट एक जैसा हो। जैसे ही आपको अपना मी टू फैक्टर मिल जाएगा, वैसे ही आप देखेंगे कि अचानक कन्वर्सेशन बहुत कंफर्टेबल और आसान बन गया है, क्योंकि आप दोनों किसी चीज को एक ही नजरिए से देख रहे होते हो। और यकीन मानिए ये एक बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव फीलिंग है। सिर्फ इस एक फीलिंग से बहुत गहरे रिलेशंस बन सकते हैं। नंबर 3, स्मॉल टॉक्स में मत फंसो। ज्यादातर हम छोटी छोटी बातों के जाल में फंस जाते हैं और एक डेड एंड आ जाता है। फिर समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या बात करें। जैसे कह लो आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, बस मैं भी ठीक हूँ, इसके आगे क्या? इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर कुछ बड़ी बात करें, कुछ पर्सनल सवाल पूछो, कुछ ऐसा जो उनके दिल से जुड़ा हो। जैसे कि उनके नाम के पीछे क्या स्टोरी है, उनके नाम का मतलब क्या है। अगर उन्हें कोई क्रिएटिव काम करने की आदत है तो उसके बारे में पूछिए कि वो कैसे करते हैं, कहाँ से आती है उनमें क्रिएटिविटी। आप ऐसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो और आप ये देखकर हैरान रह जाओगे कि हर किसी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। बस जरूरत है तो उनसे पूछने की और उन्हें सुनने की। हर इंसान की अपनी एक यूनिक कहानी है और वो बताने के लिए रेडी बैठा है, बस पूछने वाले ही नहीं, वो तो शेयर करना चाहता है। हर इंसान की अपनी एक यूनिक कहानी है, वो शेयर करना चाहता है, वो बताने के लिए रेडी बैठा है, बस जरूरत है किसी पूछने वाले की। नंबर 4 है एक यूनिक मगर सच्चा कॉम्प्लीमेंट दो। हमारे शास्त्रों में भी शब्दों की ताकत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि इनके इस्तेमाल से हम किसी की इंसल्ट भी कर सकते हैं और किसी को स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। इसलिए बोलते समय थोड़ा जेनरस रहें और सामने वाले को कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दें जो उसके चेहरे पर स्माइल ला दे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हमें कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट देता है जो कुछ अलग सा हो, तो वो हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। जैसे घिसे पीटे कॉम्प्लीमेंट्स का यूज ना करें, जैसे ब्यूटीफुल, कूल, नाइस, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और बहुत से लोग इसके लिए इम्यून हो जाते हैं। इम्यून यानी जैसे कि आप अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की को ये कहोगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे ना जाने कितने लोगों ने ये कहा होगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे चेहरे के साथ हंस रही हैं, तो शायद वो स्पेशल फील हो। इसलिए थोड़ा ट्राई करके एक यूनिक और सच्चा कॉम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्ट करिए। एंड हो सकता है कि सामने वाले के फेस पर कोई ऐसा फीचर हो, कोई ऐसा मार्क हो जो यूनिक हो। आप उसकी पर्सनल कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये चीज उनके फेस पर कितनी अच्छी लगती है। और जब ऐसा होगा तो जब वो अपना चेहरा आईने में देखेंगे, आपकी याद आएगी। नंबर 5, सामने वाले की राय जानने की कोशिश करो। हम सब अपने आसपास की चीज के लिए कुछ ना कुछ राय बनाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी राय पूछें और उसे सीरियसली लें। इसलिए अगर आप किसी से उसकी राय पूछते हो तो वो रिस्पेक्टेड फील करता है। राय पूछने का मतलब यह है कि आप दोनों तरफ से कन्वर्सेशन का रास्ता खोल रहे हो। अचानक आपको महसूस होगा कि अब तक जो अजनबी था उसे अब आपसे बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पर कई लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो ये कि वो बहुत ही टेक्निकल टॉपिक पर राय पूछने लग जाते हैं। जब आप अचानक किसी से शेयर मार्केट के ट्रेंड के बारे में पूछोगे तो उसे पता नहीं होगा, वो तो ऑकवर्ड फील करने लगेगा। उसे लगेगा कि जैसे आप उसका एग्जाम ले रहे हो, उसका इंटरव्यू ले रहे हो। इसलिए सामने वाले से आप कुछ इतने सिंपल सवाल पूछोगे, उसे जवाब देकर लगेगा उसने 6 से मारा है, यानी कि आपको लूज बॉल डालनी है ताकि वो उस पर 6 मार सके और उसे लगे कि यार मैंने कितना अच्छा जवाब दिया है। और ये सवाल आप सामने वाले के इंटरेस्ट देखकर ही उसी में से निकाल सकते हो। उसके इंटरेस्ट से अलग नहीं हटना है। आप उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल पूछोगे तो उससे ये फील होने लग जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, इसकी वजह से वो आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वो अपनी राय दे रहा हो तो उसे ध्यान से सुनो, और हाँ, सिर्फ सुनने के लिए सुनो, उसे जवाब देने के लिए नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। यहीं से हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है। नंबर 6, कन्वर्सेशन के दौरान पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। सोचो आप किसी से पूरे दिल से अपनी बात कह रहे हो और वो फोन में लगा हुआ है और टिक टिक कर रहा है और वो आपसे कह रहा है बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, तो आपको कितना बुरा लगेगा।
जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि वहां पूरी तरह से प्रेजेंट रहो, सामने वाले की बात ध्यान से सुनो। सबसे जरूरी बात कि आई कांटेक्ट बनाओ। जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट में होते हो तो आप सामने वाले की कही हर बात को फील कर सकते हो। आई कांटेक्ट इतना पावरफुल होता है कि जब आप किसी से आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हो तो 10 में से 9 बार आई कांटेक्ट के बाद सामने वाले का ध्यान इधर उधर जा ही नहीं पाता। आपको भी याद होगा कि जब कॉलेज में प्रोफेसर आपसे आई कांटेक्ट बना लेते थे तो आप अपनी जगह पर कैसे स्टैचू होकर सुना करते थे। नंबर 7 है छोटी छोटी बातें याद रखने की कोशिश करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो वो अपने बारे में छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करता है, तो उनमें से कुछ याद रखने की कोशिश करो। कई लोग तो 10वीं बार मिलने के बाद भी कहेंगे कि अरे तुम्हारा नाम क्या था, कुछ आर से शुरू होता है ना। कितना बुरा लगता है ऐसे में। वहीं अगर आप किसी को दूसरी बार मिलने पर उसे उसके नाम से बुलाओगे और उसके बारे में छोटी छोटी बातें याद रखोगे कि वो किस शहर से है, उसके पेट का नाम क्या है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसे कितना इंपॉर्टेंट और स्पेशल फील होगा। इसलिए अपनी मेमोरी पर थोड़ा जोर दो और याद रखने की कोशिश करो। इन बातों से सामने वालों को लगता है कि आपको उसका ख्याल है और इस वजह से उसको इस जान पहचान को आगे बढ़ाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगने लगती है। तो दोस्तों ये थे कन्वर्सेशन के 7 ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को भी इम्प्रेस तो कर ही सकते हो, बल्कि किसी भी अजनबी से बात शुरू कर सकते हो, उसके बारे में ज्यादा जान सकते हो। याद रखो कि अपने वर्ड्स का सिलेक्शन सही रखने से आप सामने वालों को कंफर्टेबल फील करवाओगे, तभी वो आपसे कुछ बात कर पाएगा। तो इस वीडियो का अब आप कर दो लाइक और मैं इसे करता हूं समराइज। नंबर 1 ये है कि आपका पहला शब्द आपका फ्लड गेट है। वेट मत करो, डरो मत कि वो बात करेगा मुझसे या करेगी या नहीं। बोल दो, हाय हेलो बोल दो, उसके बाद सारा कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा। नंबर 2 है एक दूसरे में कॉमन चीजें ढूंढो। एक दूसरे में जब आपको कॉमन चीजें मिल जाएंगी तो एक मी टू फैक्टर मिल जाएगा, तो आप दोनों एक ही नजरिए से उस मी टू फैक्टर को देखोगे, उसके बारे में डिस्कशन करोगे। इससे आपके डिस्कशन की इंटेंसिटी बढ़ेगी और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रिलेशनशिप भी गहरी होगी। नंबर 3 है स्मॉल टॉक्स में मत फंसो। ऐसे सवाल करो जो उनके दिल के करीब हो, जो पर्सनल हो। लोग बताने के लिए रेडी हैं, जरूरत है तो पूछने वालों की। नंबर 4 है यूनिक और सच्चा कॉम्प्लीमेंट दो। लोग कॉम्प्लीमेंट से इम्यून हो जाते हैं, एक जैसी कॉम्प्लीमेंट से। यानी कि अगर आप किसी बहुत सुंदर लड़की को कहोगे तुम बहुत सुंदर हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कई लोग बोलते हैं। आपका कॉम्प्लीमेंट यूनिक होना चाहिए। नंबर 5 है सामने वाले की राय जानने की कोशिश करो। यहाँ बात यह है कि उससे आसान सवाल करो ताकि उसे लगे कि उसने बहुत अच्छा जवाब दिया है, राइट। नंबर 6 है बातचीत के दौरान पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। अपने फोन में मत लगे रहो, इधर उधर ज्यादा मत देखो, सामने वाले को देखकर बात करो। और नंबर 7 है छोटी छोटी बातें याद रखने की कोशिश करो। यही बात डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताई है और ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और